नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशि गुप्ता। स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल वुमेन्स लाइफ स्ट्रगल। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं और यह जानने वाले हैं कि हम महिलाओं को खुद को स्मार्ट बनाने के लिए और स्वयं में आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बदलाव करने होंगे। दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह हमारी और आपकी जैसी महिलाओं से जुड़ा हुआ वीडियो है और जिसमें मैं आपको कई ऐसे बातें बताऊंगी जिसमें इम्प्रूवमेंट ला करके आप अपने आप में आत्मनिर्भरता, आत्म आकलन, निर्णय लेने की क्षमता और अपने सौंदर्य में, अपने इंटेलिजेंसी में स्मार्ट बन सकते हैं और खुद को साबित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें अपनी तुलना किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अलग व्यक्तित्व दिया है, एक अलग श्रेष्ठता दी है। जैसे दोस्तों, हमें अपने आप को किसी के जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने हमें स्वयं में अच्छा और सुदृढ़ बनाया। हमें केवल कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी हाइट बहुत ही कम है। मुझे बचपन में और युवा अवस्था में कई लोगों के द्वारा यह कहा गया कि इतनी छोटी है, क्या ही कर लेगी, और भी तरह तरह की बातें, जैसे फैलाए न फुलाए एकर जड़िए मोटाए। अब दोस्तों बताइए, जब कोई बच्चा यह सारी बातें सुनेगा और वो जैसे जैसे बड़ा होगा, समझने की क्षमता विकसित होगी, वह इन बातों को समझेगा तो वह शायद अंदर से टूट सकता है और अपनी क्षमता को खो सकता है। लेकिन ईश्वर की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने स्वयं को साबित किया और आज मैं न केवल एक कुशल गृहिणी हूँ, बल्कि मैं एक स्टाफ नर्स भी हूँ। दोस्तों, इसी तरह आपको भी अपनी तुलना किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है विशेष बना करके। बस आपको ज़रूरत है अपने अंदर की छुपी हुई अच्छाइयों को जागृत करने की। वह आप कैसे करेंगे, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी युवा साथियों, आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, तभी जा कर के आप जान पाएंगे कि मैं जो बातें कह रही हूँ वह वास्तव में सत्य हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर समाज में देखा है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, या यंग जनरेशन की युवा लड़कियां भी कह सकते हैं आप, ऐसी होती जा रही हैं जो अपनी तुलना दूसरों से करती हैं और उनके जैसा बनना चाहती हैं, चाहे कपड़े पहनने में हो, या अपने करियर में हो, या अपने सौंदर्य में हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको किसी के जैसा नहीं बनना है।
केवल आपको उसकी अच्छाइयाँ ग्रहण करनी है, जो भी अच्छाई उसके अंदर है। जैसे मान लीजिए आपने किसी महिला को देखा, वो बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित है, उसने साड़ी पहनी है या सुंदर सूट पहना है या फिर जीन्स पैंट पहना है, जो भी उसने धारण किया है, तो आपको यह नहीं करना है कि आपको भी जीन्स पहन लेना है या आपको भी वही कपड़े पहन लेने हैं। आपको सबसे पहले यह देखना है कि आपके ऊपर कौन सा वस्त्र सूट करेगा, आपके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सी महिलाएं अनफिट कपड़े पहन लेती हैं और बाहर जा कर के मजाक की भागीदार बनती हैं। ऐसे में सोचती हैं कि हम स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि एक साड़ी पहनी हुई महिला व्यवस्थित रूप से रहती है, तो वह एक जीन्स पैंट और शॉर्ट कपड़ों वाली महिला से अत्यधिक सुंदर और आकर्षित लगती है। तो प्यारी बहनों, आप नकल ना करके स्वयं को व्यवस्थित रखना शुरू कर दीजिए और आप अपने कपड़ों में ऐसे कपड़ों का चुनाव करिए जो आपके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हो, जो कलर आपके ऊपर सूट करता हो, और जिस तरह के हेयर स्टाइल, जिस तरह के श्रृंगार आपके ऊपर सूट करते हो, वह अपनी एज के अकॉर्डिंग आप करें। तब आपका सौंदर्य निखरेगा और लोग आपको देख करके, आपके हुए अंदर बदलाव को देख करके चकित रह जाएंगे। इससे आपके अंदर एक आत्मनिर्भरता आएगी और आप स्वयं को सुदृढ़ महसूस करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि मैंने अक्सर कई महिलाओं को देखा है कि वह सोचती हैं कि हम घर पर रहते हैं तो हमें ना तो अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, ना ही तैयार होने की ज़रूरत है, और ना ही अपना ग्रूमिंग करने की। तो मेरी प्यारी बहनों, यह भी गलत है। अगर आप दिन ब दिन ऐसे उसी मैक्सी में, उसी टी शर्ट और टॉप में रहेंगी तो आपका सुख ग्रह धीरे धीरे खराब हो जाएगा और आपका सौंदर्य तो एक तरफ खराब होगा ही, दूसरी तरफ आपकी समृद्धि और आपका सौभाग्य भी बिगड़ सकता है। और इस तरीके से आपको बार बार देख करके आपके पति इरिटेट हो सकते हैं, जिससे वे दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो प्यारी बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर का ध्यान रखने के साथ साथ स्वयं का भी ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। और मान लीजिए आपने काम करते समय मैक्सी वगैरह पहन ली है, लेकिन जब आपके पति शाम को ऑफिस से घर आएँ या फिर दुकान से घर आएँ तो आपको चाहिए कि आप उनके आने से पहले सुव्यवस्थित तरीके से तैयार हो जाइए। आपने पहले महिलाओं को देखा होगा कि वे संध्या काल में अपने पति के आने से पहले पूर्ण व्यवस्थित और तैयार होती थी, बाल झाड़ती थी, मांग में सिंदूर लगाती थी, पैरों में महावर लगाती थी और उनके पति उनके ही बन करके रहते थे। दोस्तों, स्मार्टनेस अलग जगह है और आपका श्रृंगार अलग जगह है। कितना भी पढ़ा लिखा और ऊंचे ओहदे का मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन मर्द जाति हमेशा एक सुसज्जित और आकर्षक स्त्री की ओर ही आकर्षित होता है। तो आप ध्यान रखिए, आप भी अपने पति के लिए तैयार होइए, सुंदरता को बढ़ाइए और अपने आप को अपने पति से दूर करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि आप अपने पति के लिए ही ब्याह करके आई हैं और आप अपने पति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपना श्रृंगार और सौंदर्य निरंतर बढ़ाते रहिए।
अगली बात यह है मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका सौंदर्य और आपका व्यक्तित्व तब अच्छा होगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम गृहिणियाँ अपने परिवार के खान पान के लिए, अपने परिवार के, अपने घर के व्यवस्था के लिए दिन रात मगन रहते हैं और अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। फल घर में पड़े रहते हैं लेकिन हम खाते नहीं हैं, दूध हम पीते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और आगे चल करके हमें तरह तरह के विटामिन्स की कमी होती है, हमारे अंदर खून की कमी होती है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो मेरी प्यारी दोस्तों, आपको अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए संतुलित आहार भी लेना है, जिसमें आपको समय समय पर फल खाना है, मौसमी फल खाना है, सलाद खाना है और ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है और ज़्यादा खट्टा खाने से भी आपको बचना है, क्योंकि खट्टा खाने से हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जिससे हमारे मासिक चक्र में तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमें पीसीओडी हो जाती है, हमारे सिस्ट हो जाते हैं और भी कई बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ और यह कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि आप अपना ध्यान भी रखिए और संतुलित भोजन लीजिए, हेल्दी भोजन लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगली बात यह है कि आपको पूरी तरीके से किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए अपने पति से या अन्य किसी व्यक्ति से पैसे मांगने पड़े। इसके लिए आपको बचत की आदत भी डालनी होगी। और एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने देखा है कि कभी कभी ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से हम कुछ ऐसी वस्तुओं को भी ऑर्डर कर देते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी बहनों, आप ज़रूरत और इच्छाओं के मध्य अंतर को समझिए। आप उन्हीं चीज़ों को मंगाइए जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप पहले यह निर्णय ले लीजिए कि अगर उस सामान के बिना आपका काम चल जा रहा है तो वह आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वह आपके लिए एक विकल्प है जिसे आपको नहीं लेना है। जिस वस्तु के बिना आपका काम ना चले, जो आपके लिए ज़रूरी हो, वही वस्तुएं खरीदें ताकि आप थोड़े थोड़े पैसे बचा सकें। और दोस्तों, इन पैसों को आप एक सुरक्षित जगह पर अपने पास रखिए। ये पैसे जब धीरे धीरे इकट्ठे हो जाएं तो आप इनसे अपने लिए कोई वस्तु खरीद सकती हैं, कोई आभूषण खरीद सकती हैं और अपने पसंद की कोई जगह पर घूमने भी जा सकती हैं। इससे न केवल आपका बचत होगा, बल्कि जब आप इन पैसों को अपने पति को बताएंगी इन पैसों के बारे में, तो वह भी खुश होंगे कि मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी ने इतने पैसे बचाए हैं, और वह आप पर विश्वास करेंगे और आप दोनों का संबंध स्ट्रांग होगा। दोस्तों, तो यह थी आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सीताराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी प्रेरणा और बढ़ सके और मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकूं। राधे राधे, जय श्री सीताराम।